न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ने और महंगाई में कमी आने तक जारी रहेंगी गेहूं के निर्यात पर रोक। गेहूं के निर्यात पर लगे बैन को मोदी सरकार अभी वापस नहीं लेगी। जब तक देश के घरेलू बाजार में गेहूं की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो जाती और साथ ही महंगाई में कमी नहीं आ जाती, तब तक सरकार के गेहूं के निर्यात पर लगी रोक को जारी रखेगी। खाद्य उपभोक्ता मामलों और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह बयान दिया है। पीयूष गोयल ने कहा कि गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। पहले हफ्ते में खरीद के आंकड़े बहुत संतोषजनक रहा है। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश में बावजूद गेहूं की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है और एक बार खरीद पूरी हो जाती है तो उसके बाद ये जरूरी होगा कि देश में महंगाई पर लगाम लगाई जाए और इसलिए गेहूं के निर्यात पर बैन जारी रखना जरूरी है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, लेकिन घरेलू बाजार में कीमतों में तेजी उछाल के बाद मई 2022 में केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन लाने का फैसला किया था। गेहूं सरकार ने बेमौसम बारिश के चलते गेहूं खरीद के लिए क्वालिटी के नियमों की ढील दी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ में किसानों को कम दामों पर गेहूं ना बेचना पड़े, इसलिए उनके हितों को ध्यान रखते हुए सरकार ने ये छूट दी है। बेमौसम बारिश के चलते गड़ी गेहूं के फसल को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद राज्यों ने केंद्र सरकार से सरकारी खरीद के दौरान नियमों में ढील दिए जाने की मांग की थी। सरकार 10 अप्रैल तक 2023 और 2024 मार्केटिंग सीजन में 13.20 लाख टन गेहूं की खरीदारी कर चुकी है। पंजाब में 1000 टन तो हरियाणा में 88,000 टन गेहूं की खरीद की गई है। इन राज्यों में मंडी में ज़्यादा गेहूं नहीं पहुंचने के कारण कम खरीद हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। वही सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है घरेलू मार्केट में पर्याप्त सप्लाई के जरिए गेहूं के दामों में कमी लाना। बीते एक वर्ष में गेहूं की कीमतों में तेजी उछाल देखने को मिला है। इसके चलते आटा से लेकर आटे से बनने वाली दूसरी चीज़ें भी महंगी हुई है। इस साल बाद 2024 में महाचुनाव होना सरकार की कोशिश है कि पर्याप्त सप्लाई के जरिए घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में कमी लाए जाए, नहीं तो इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। आग लगने से 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। गुरुवार को कुड़वार के नौगवानतीर व गोसाईगंज के जासपारा में हुई आग लगने की घटनाएं तेज धूप व हवा के कारण आग बुझाने में लोगों को हुई परेशानी। गुरुवार को कुड़वार गोसाईगंज क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं में करीब 30 बीघे गेहूं व खलिहान में रखी गई बहुत सरसों की फसल जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। हवा तेज होने तथा कड़ी धूप के कारण आग बुझाने में लोगों की काफी परेशानियों को सामना करना पड़ा। कुड़वा संवाद के अनुसार अज्ञात कारणों से गेहूं के खत में लगी आग से दर्जन भर किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। अग्निशमन दल व स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। गुरुवार की दोपहर में कुड़वार विकास खंड के नौगवानतीर में विकास सिंह के गेहूं के खेत से आग शुरू हुई। तेज हवा के चलते देखते ही देखते आग से विकराल रूप ले लिया। इससे शिवबख्श सिंह, राजबख्श, हरिबख्श, शरद कुमार, रामबली सिंह, शैलेंद्र सिंह, हरिकेश, चंद्रलेल माता प्रसाद, सुरेंद्र बहादुर, ओम प्रकाश सिंह सहित कई अन्य किसानों के लगभग 30 बीघा से अधिक फसल जलकर राख हो गई। सूचना के काफी देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। फसल राख होने से किसान सदमे में है। गोसाईगंज संवाद के अनुसार गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मठा जासापारा गांव के बाहर स्थित नलकूप के पास गुरुवार सुबह 10:30 बजे
राम इकबाल के खलिहान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। खलिहान से आग की लपटों को उठाता देख ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर पहुंचे अग्निशमन कर्मी जब तक ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाते, खलिहान में रखी राम इकबाल की सरसों की फसल और पुआल जलकर राख हो चुकी थी। उसका करीब 15,000 रुपये नुकसान हुआ। पीड़ित ने आग लगने की सूचना हल्का लेखपाल को दी है। हाई टेंशन तारों से निकली चिंगारी, गेहूं की फसल में लगी आग, लोगों ने ऊर्जा निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। हाई टेंशन तारों से निकली चिंगारी से बृहस्पतिवार की दोपहर को खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। ग्रामीण आग बुझा पाते उससे पूर्व ही करीब 2.5 बीघा की फसल जलकर राख हो गई। इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आए दिन हो रहे हादसों को लेकर ग्रामीणों में ऊर्जा निगम के विरुद्ध प्रदर्शन भी किया है। थाना क्षेत्र के गांव बासतपुर में डौलाना मार्ग पर बंद पड़ी गत्ता फैक्ट्री के पास प्रेमी सिंह के खेतों में गेहूं की फसल पकी हुई खड़ी थी। आसपास के खेतों में फसल की कटाई चल रही थी। दोपहर करीब 12 बजे अचानक तेज हवा चलने से हाई टेंशन लाइन के तार आपस में टकरा गए। तारों के आपस में टकराने पर निकली चिंगारी से खेत की गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 2.5 बीघे गेहूं की फसल जल गई। सूचना पर पहुंचे किसान नेता ब्रह्म सिंह राणा ने तुरंत ही बिजली की आपूर्ति को बंद कराया। उन्होंने बताया कि नलकूपों पर बिजली के तार जमीन से मात्र 3 मीटर की ऊंचाई पर झूल रहे हैं, जिसके चलते आप दिन गेहूं या गन्ने की फसल में आग लग गई। नियमानुसार बिजली के तारों और जमीन के बीच कम से कम 5 मीटर की दूरी रहनी चाहिए। किसान प्रेमी सिंह ने लापरवाह विद्युत विभाग के खिलाफ पुलिस के तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की। मौके पर मौजूद राजस्व निरीक्षक राजीव कुमार ने कहा कि किसान को हुए नुकसान का आंकलन करवाया जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड कर इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबर। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।